जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर आता है। ठीक है ना। अब देखिए पार्ट 5 बेसिकली आपका किस चीज से करता है डील, तो बेसिकली पार्ट 5 आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव से करता है डील। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर मेनली आपके क्या क्या आ जाते हैं, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर हम मेनली हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इस पे इसके अंदर हम लोग इस पे देखेंगे, हम बेटा इसमें पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे, हम इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम मेनली पार्ट 5 के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहला जो हम पार्ट 5 का हम जो पोर्शन पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है ना। तो जैसे कि आप सबको पता है दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है आपका फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है। एंड प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम पावर, वी कैन से सुप्रीम पावर है, ये आपकी हाईएस्ट पोस्ट है इन द कंट्री के अंदर। ठीक है ना। अब देखेंगे आपका प्रेसिडेंट के अंदर, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर बनता है बेटा आपका, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर, जो भी हमारे यहां पे एग्जीक्यूटिव पावर है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर हमारे यहां पे होती है वो किसके पास होती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती हैं। आर वेस्टेड in the president of India and are to be exercised on the advice of Council of Ministers। देखिए बेटा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपका लिखा है। देखिए क्या लिखा है, दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आर टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, सारी की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर, जो भी काम वगैरह होता है, सारी एग्जीक्यूटिव पावर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन वो जो पावर है उसको एक्सरसाइज कैसा करता है, ही एक्सरसाइजेस दोज ऑल द पावर्स, ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कैसे करता है, ही एक्सरसाइजेस ऑल दोज पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो उनके एडवाइस पर ही क्या करता है, काम करता है। प्रेसिडेंट ऐसा कोई भी काम नहीं है, देखिए काफी काम ऐसा है जो वो अपने अपने विवेक या अपने डिस्क्रिप्शन पर काम करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रेसिडेंट वही करता है जो कि उसको काउंसिल ऑफ जो आपके कौन मिनिस्टर्स हैं वो उसे करने को बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट एक ऐसी पावर है एक यहां पे जो कि ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा होगा। अभी हम देखते हैं कि जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आपका क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होती है। तो सबसे पहली जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन है कि कौन आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन इसके अंदर आती है आपकी, दैट ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो आपका प्रेसिडेंट है उससे क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। वो आपका जो कि प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन फाइट करने वाला है, या जो इलेक्शन या जो आपका प्रेसिडेंट बनने वाला है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा आपका हो गया, ही मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 35 ईयर्स। उसको 35 ईयर्स की एज को अटेन करना चाहिए, मतलब 35 एज से ऊपर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो आपका जो है वही पर्सन आपका प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल है, या वही पर्सन आपका प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या है, क्वालिफाई है, जिसने 35 एज को क्या कर दिया हो, पार कर दिया हो। ठीक है, तो दूसरा इसके अंदर हो गया। थर्ड पोर्शन इसके अंदर आपका आता है, थर्ड पॉइंट, दैट ही इज
और ही मस्ट बी एलिजिबल, ठीक है, ही मस्ट बी, you can say eligible to be elected as a member of लोकसभा, ठीक है। तो तीसरा आपका क्या बोलता है, तीसरा आपका ये बोलता है कि ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वो बंदा, वो पर्सन एलिजिबल होना चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर क्या हो सके, इलेक्ट हो सके, राइट। भले ही वो जो बंदा आपका प्रेसिडेंट बनने वाला है या वो जो इलेक्शन फाइट करने वाला है वो लोकसभा का मेंबर नहीं बनने जा रहा है, बट उसके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके, राइट। तो ये हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन। इसका उल्टा सेम आपका होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर। जब हम वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट के अंदर हम क्या देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के अंदर हम ये देखेंगे कि he must be eligible to be elected as a member of राज्यसभा, राइट। वाइस प्रेसिडेंट में आपका राज्यसभा होगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपका लोकसभा होगा। दो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, लेकिन उसके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो पर्सन आपका लोकसभा का मेंबर क्या हो सके, इलेक्ट हो सके, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट ये आपका ये बोलता है दैट ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो बंदा आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन फाइट करने वाला है या जो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, तो उसके अंदर एक क्वालिफिकेशन ये भी होनी चाहिए दैट ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने जा रहा हूं तो मेरे पास कोई दूसरी जॉब नहीं होनी चाहिए, राइट। मैं अगर दूसरी जॉब कर रहा हूं, दूसरे गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या नहीं हूं, एलिजिबल नहीं हूं, ठीक है ना। तो मेनली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यह है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूं तो मेरे पे कोई दूसरी जॉब नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट। सो ये चार चीजें जो है आपकी, ये चार चीजें मेनली क्या बोलती है, ये चार चीजें मेनली आपकी ये बोलती हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। एक बार फिर समझेंगे दैट ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। सेकंड है ही मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 35 इयर्स, उसको 35 इयर्स की एज जो है अटेन उसको होना चाहिए। थर्ड आपका हो गया ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, उसको जो है लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने की एलिजिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। एंड फोर्थ ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हमने देखा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। अब देखेंगे इसके बाद हम बात करते हैं, अब हमने क्वालिफिकेशंस को एक बार चेक कर दिया है, क्वालिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसका इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसका इलेक्शन कैसे होता है उसको एक बार हम चेक करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, इलेक्शन का जो आपका प्रोसेस है उसका क्या होता है। तो देखेंगे इलेक्शन, जो आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो आपका इलेक्शन होता है बेटा, वो सबसे पहले आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि जैसे हम अपनी लोकसभा इलेक्शन या पीएम का जो इलेक्शन होता है उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लेकिन हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कभी हम डायरेक्टली उसको वोट नहीं देते हैं। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली वोट इनको नहीं देते हैं। हम अपने एमपीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या जो हमारे एमएलएज होते हैं, हम इनको वोट देते हैं, और ये किसको वोट देते हैं, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वोट देते हैं। तो इसे हम एक एक करके समझेंगे कि आपका क्या क्या मतलब और कौन कौन से लोग आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब हम इलेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन आ गया कि प्रेसिडेंट के इसमें आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है बेटा आपका, दूसरा पॉइंट ये है कि कौन कौन लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो एक आपका एक वी कैन से एक इंस्टीट्यूट है और एक आपका वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन है, वी कैन से
इसको इसका ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोलेंगे, बट मैं बताता हूं आपको, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, वी कैन से ग्रुप है, एक आपका क्या है, ग्रुप है जिसका नाम है आपका इलेक्टोरल कॉलेज। अभी इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये क्या करता है, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है, राइट। अभी इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं उसको देखते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है, इसको मैं इधर ना लिख के इधर लिखता हूं। जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज है इसके अंदर आपके कौन कौन लोग आते हैं, इसको हम एक एक करके चेक करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर सबसे पहले आपके आते हैं, सबसे पहले आपके आएंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जो आपके पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस हैं, इनके इलेक्टेड मेंबर्स, राइट। नाउ हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉमिनेटेड मेंबर्स। यहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो मैं यहां पे आपको साफ साफ लिख दे रहा हूं, चलिए उसमें बाद में लिखूंगा। तो पहला पॉइंट हो गया, तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन करता है। और इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आपका कौन कौन आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आएगा आपका, इलेक्टेड ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स, सारे के सारे इलेक्टेड, जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है। दूसरा आपका आएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, ऑफ ऑल द स्टेट्स। जितने भी हमारे यहां पे स्टेट्स हैं, 28 के 28 स्टेट्स हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर्स, जो हम जैसे आपका अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग असेंबलीज होती हैं, वहां पे हम लोग एमएलएस को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स, केवल इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट द नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट, सारे स्टेट्स के आपके इलेक्टेड मेंबर जो हैं वही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, या वही आपके इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उसमें आपके क्या करते हैं, इलेक्ट मींस उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट यहां पे आपको यहां बता रहा हूं, स्टार बना के लिख रहा हूं, कि इस सबसे पहले इस पे नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, इस पे कोई तुम्हारा नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएंगे, चाहे वो इस पॉइंट में हो चाहे वो इस पॉइंट में हो। नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। मैंने क्या बोला, ये आपका सेकंड पॉइंट के अंदर है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मतलब आपका है जिसको हम बोलते हैं विधानसभा। तो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसमें आपकी विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव जो क्या काउंसिल है, वो पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट आपका ये है, इस पे दो यूटीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। दो यूटी की जो आपकी क्या है विधानसभा है, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। दो यूटीज आपकी कौन सी है, एक आपका दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो दिल्ली और जो पुडुचेरी है, ये दोनों भी क्या करती हैं, आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, इनकी जो असेंबलीज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर्स क्या करते हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई होप आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन समझ में आया होगा कि कैसे कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये आपका होता है। इलेक्शन का सिस्टम क्या है,
कौन सा मेथड यहां पे यूज किया जाता है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इलेक्शन का जो मेथड यहां पे यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं बेटा, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशियो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशियो, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशियो बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन आपका किस सिस्टम से होता है, उनका इलेक्शन आपका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशियो, एक आपका क्या होता है मेथड होता है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब आपका क्या होता है इसके अंदर हम जैसे मेरा वोट है, तो जैसे हम जो आम चुनाव होते हैं आपके जनरल आपके इलेक्शंस होते हैं, हम जाते हैं और हमने वोट दे देते हैं, हम एक बटन दबा देते हैं आपके ईवीएम में कि भाई मैंने बीजेपी को वोट दिया है, या मैंने वीकेंड से कांग्रेस को वोट दिया, या मैंने किसी और पार्टी को वोट दिया है, मैं अपना एक वोट इस टाइप से वहां पे दे करके आ गया। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट्स क्या होते हैं आपके ट्रांसफरेबल होते हैं। अभी ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है, मेनली सुनिए, ध्यान सुनिए, कि जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मान के चलिए आपके 4 मेंबर वहां पे खड़े हो गए कि हमें क्या बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, तो 4 मेंबर आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो लोग फाइट कर रहे हैं। तो अगर मैं अपना वोट देने के लिए जाता हूं, मतलब मैं मतलब कौन लोग, मैं मतलब यहाँ पे ये लोग, केवल ये लोग इसके अंदर आएंगे, ठीक है। हम कॉमन मैन डायरेक्ट वोट नहीं देंगे प्रेसिडेंट को, बल्कि हमने इनको वोट किया है, इनको हमने क्या किया, डायरेक्टली इलेक्ट किया है, और ये लोग किसको इलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट को आपको इलेक्ट करेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, इन 4 मेंबर में से अपना इनको सीक्वेंस बनाएंगे। मेरा फर्स्ट जो क्या प्रेफरेंस है वो इसको है इसको, मतलब सेकंड वाले को, मेरा सेकंड प्रेफरेंस इसको है, मेरा थर्ड प्रेफरेंस इसको है, और मेरा चौथा प्रेफरेंस इसको है। मतलब अगर मेरा फर्स्ट कैंडिडेट जिस पे मैंने फर्स्ट अपना वो दिया है, वोट दिया है, अगर वो हार गया तो मेरा वोट अपने आप किसको चले जाएगा, जो मैंने सेकंड कैंडिडेट को वोट दिया है, तो मेरा वोट उधर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर सेकंड भी हार गया तो मेरा वोट अपना थर्ड की ओर, थर्ड में आपका अपने आप पहुंच जाएगा, और थर्ड भी हार गया तो अपने आप मेरा वोट फोर्थ को पहुंच जाएगा। तो ये आपका होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो किस सिस्टम से, किस मेथड से आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रेशियो बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आई होप ये सबके समझ में आ रहा होगा। एक और यहाँ पे टर्म है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपका कैसे होता है, ये आपका होता है सीक्रेट बैलेट के अंदर। सीक्रेट बैलेट के अंदर, अब ये सीक्रेट बैलेट क्या होता है बेटा, इसको ध्यान सुनो। सीक्रेट बैलेट का मतलब ये होता है कि जब भी आपके ये लोग वोट देने के लिए आपके जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो इनका नाम सामने नहीं आता है कि किसने किसको वोट दिया है। तो इनका जो आपके नेम्स होते हैं वो आपके सीक्रेट होता है ना, बिल्कुल गुप्त होता है, राइट। इनका नाम सामने नहीं आता है कि इसने इस बंदे को वोट दिया है या इसने इस बंदे को वोट दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम सीक्रेट बैलेट। तो आई होप ये आपका प्रेसिडेंट के अंदर इनकी क्वालिफिकेशन और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाता है उनके ऑफिस से। जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं होता है तो उनकी जगह पर कौन काम करता है, और हम ये भी देखेंगे कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।